प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता संपन्न। दोनों देशों के बीच कुशियारा नदी जल समझौता और प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर समेत 7 समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर। भारत बांग्लादेश संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई उम्मीद। अगले 25 सालों में दोनों देशों के संबंधों को मिलेगी नई ऊंचाइयां। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध पड़ोस की कूटनीति के आदर्श। देश को मिली पहली नेजल वैक्सीन। भारत बायोटेक की इंट्रानेजल को डीसीजीआई ने दी मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नियंत्रण में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को प्राथमिक टीकाकरण के लिए आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए टीकों को दी है मंजूरी। और दिल्ली में आबकारी नीति के कथित घोटाले पर एक्शन में ईडी। मामले से जुड़े 30 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, लखनऊ में ईडी के छापे। गुरुग्राम और हैदराबाद में भी चल रही है छापेमारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरेल सुख से मुलाकात के बाद कहा, भारत मंगोलिया के साथ अपनी बहुआयामी सामरिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। इससे पहले राजनाथ सिंह ने मंगोलियाई संसद के अध्यक्ष झंडन चतर और रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सैखान बयार से भी की मुलाकात। नई प्रधानमंत्री के रूप में लिज ट्रस के आज शपथ लेने के पूर्व ब्रिटेन में सियासी उठापटक तेज। प्रीति पटेल ने गृह सचिव पद से दिया इस्तीफा। लिज ट्रस के मंत्रिमंडल में सेवा नहीं देने का किया फैसला। और एशिया कप के सुपर 4 के 9वें मैच में भारत और श्रीलंका के बीच आज होगी भिड़ंत। फाइनल के लिए अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए गत चैंपियन जीत हासिल करने के लिए होंगे बेताब। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने 7 दस्तावेजों को आदान प्रदान किया। इनमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने संबंधी सहमति पत्र शामिल हैं। जिन सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया गया उनमें दोनों देशों के बीच कुशियारा नदी के जल बंटवारे संबंधी सहमति ज्ञापन भी शामिल है। दोनों देशों के रेल मंत्रालयों ने भी सहमति पत्र का आदान प्रदान किया, जिसके तहत बांग्लादेश के रेलवे स्टाफ का भारतीय संस्थानों में प्रशिक्षण का प्रावधान है। रेलवे सूचना तकनीकी प्रणाली के सहयोग में भी दोनों देश सहमत हुए हैं। भारत की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के बीच भी एक सहमति पत्र का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही साथ वैज्ञानिक शोध और अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग पर भी सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। प्रसारण क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच सहमति पत्र का आदान प्रदान हुआ। भारत की ओर से प्रसार भारती के सीईओ मयंक कुमार अग्रवाल और बांग्लादेश की ओर से बांग्लादेश टेलीविजन के महानिदेशक सोहराब हुसैन ने सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के 7 मार्च के ऐतिहासिक संबोधन के अनुवाद पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में इस भाषण के कई भाषाओं में किए गए अनुवादों का संकलित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने अपने संयुक्त वक्तव्य में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी तेजी से मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले कुछ सालों में हमारा आपसी सहयोग भी हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है। आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा
डेवलपमेंट पार्टनर और क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों में भी निरंतर वृद्धि हुई है। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और मैंने सभी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। और पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच ऊर्जा और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग की सराहना की। उन्होंने इसे और आगे ले जाने की बात कही। आज मैत्री थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट के अनावरण से बांग्लादेश में एफोर्डेबल बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। दोनों देशों के बीच पावर ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने पर भी उपयोगी बातचीत चल रही है। रूपसा नदी पर रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। यह ब्रिज भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत खुलना और मोंगला पोर्ट के बीच बनाई जा रही नई रेलवे लाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांग्लादेश के रेलवे सिस्टम के विकास और विस्तार के लिए भारत हर प्रकार सहयोग जारी रखेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश आतंकवाद और उग्रवाद का मिलकर सामना करने पर भी सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की भावना के साथ इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। आज हमने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया। 1971 की स्पिरिट को जीवंत रखने के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि हम ऐसी शक्तियों का मिलकर मुकाबला करें जो हमारे आपसी विश्वास पर आघात करना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश व्यापार समझौते के लिए भी दोनों देश जल्द ही वार्ता प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश के निर्यात के लिए आज भारत पूरे एशिया में सबसे बड़ा मार्केट है। इस वृद्धि को और गति देने के लिए हम द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर शीघ्र चर्चा शुरू करेंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच दोस्ती के मजबूत होते रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ रहा है। Long-standing friendship and continued cooperation. I appreciate Modi ji's visionary leadership that continue to provide added momentum to our bilateral relations. I reiterate that India is the most important and closest neighbor for Bangladesh. Bangladesh-India bilateral relations are known to be a role model for neighborhood diplomacy. बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश सभी विषयों को मिलकर सुलझाने पर सहमत हैं। Having forged a strong partnership over the last 50 years, both countries are working on an increasingly wide range of issues of mutual interest. And I and Prime Minister Modi ji agree to work together in the spirit of friendship and partnership for the prosperity and development of our two countries in the region. Bonded by 54 common rivers and 4,000 kilometers border, Bangladesh and India are committed to enhance the collective welfare of the two peoples. इससे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार और निवेश, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के साथ विकास के क्षेत्र में साझेदारी और द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वार्ता की।
हैदराबाद हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बांग्लादेशी समकक्ष की अगवानी की। भारत बांग्लादेश को अपने पड़ोसी प्रथम नीति और एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख हिस्सा मानते हैं। इस दौरान भारत बांग्लादेश साझेदारी की समीक्षा करने के साथ ही उसे और मजबूत करने पर बातचीत की गई। दोनों नेताओं के बीच 2015 के बाद से 12 बार मुलाकात हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच नियमित रूप से संपर्क किए जाने से संबंधों को एक महत्वपूर्ण गति मिली है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने पीएम मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के बीच हुई वार्ता के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा की। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देश व्यापार समझौता संबंधी वार्ता शुरू करने जा रहे हैं। Both leaders underscored the importance of continuing our close security cooperation in the fields of counterterrorism, border management, and addressing cross-border crimes. They agreed to further enhance our development partnership, including upgradation of railway infrastructure projects in Bangladesh. Both leaders agreed to build resilient supply chains between both countries and across the region. Both leaders have directed the concerned ministries to commence negotiations on a bilateral comprehensive economic partnership agreement, CEPA, this year in 2022 and complete it in time. विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने भारत और बांग्लादेश के बीच प्रसारण क्षेत्र में समझौता ज्ञापन के आदान प्रदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच सहयोग बढ़ेगा। This is essentially an MOU between Prasar Bharati and Bangladesh Television, which was signed in 2019 with a validity of 3 years. And under this, the MOU, it was agreed that Doordarshan will be able to carry Bangladesh TV in the territory of India and DD Dish in the duration of agreement and vice versa. This MOU has been working satisfactorily between the two countries and has been extended for another 3 years. So it's an extension of a pre-existing MOU. और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर बांग्लादेशी पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने भारत आने को सुखद अनुभव करार दिया। उन्होंने पत्रकारों से हिंदी भाषा में बात करते हुए कहा कि वो भारत के निरंतर सहयोग के लिए आभारी हैं। हम हमेशा आभारी हूँ भारत के और कि हमारा देश जब स्वाधीनता और किया, जब लिबरेशन वॉर हुआ तो यहाँ के लोगों ने जैसा हमारा साथ थे, सपोर्ट की और बहुत लोग उनका जितना कंट्रीब्यूशन है हम हमेशा इसको स्वागत करती हूँ और हम रियली आभारी हूँ। सो मेरे ओर से भारतवासी को हमारा शुभेच्छा, स्वागतम। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध हैं। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर लोगों के जीवन में बेहतरी लाने के लिए काम करना है। We have a friendly relationship and we are cooperating with each other. So our main focus is to develop our people's condition, poverty alleviation, economic emancipation. So with all these issues, I feel that our two countries we can work together so that people, not only India, Bangladesh, and also the South Asian people,
they can get better life. That is our main focus. और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी ईएमआई भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. मॉनसून में गर्मी से राहत तो मिलती है, पर इस दौरान बीमारी की संभावना भी बढ़ जाती है। बरसात में असुरक्षित भोजन खाने की वजह से खाद्य जनित बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है। कुछ अहम चीजें जिनसे हम सुरक्षित रह सकते हैं। खाना पकाने से पहले बाजार से खरीदी गई सभी चीजों को ठीक से धो लें। अपनी और आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखें। सिर्फ साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। ताजा खाना ही खाएं और उतना ही बनाएं जितनी आवश्यकता हो। बचे हुए खाने को ठंडा होते ही फ्रिज में रख दें ताकि खाने में हानिकारक सूक्ष्म जीवों का विकास न हो, और जब खाएं तो उसे अच्छी तरह गर्म करके खाएं। जल्दी खराब होने वाली चीजें जैसे दूध दही को तुरंत फ्रिज में रखें। अपने खाने में ताजी और स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल करें। काली मिर्च, लहसुन, अदरक, जीरा, धनिया, हल्दी भी शामिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और भारत बायोटेक को इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन के लिए DCGI से इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी। यह कोरोना के लिए भारत का पहला नाक से लिया जाने वाला टीका होगा। मनसुख मांडविया ने कहा कि नियामक ने 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के प्राथमिक टीकाकरण के लिए आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए टीके को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर लिखा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को बड़ा बूस्ट मिला है। भारत बायोटेक के CHAD36 सार्स कोविड-19 यानी कि चिंपांजी एडोनोवायरस और इस टीके को आपातकालीन स्थिति में 18 साल से ज़्यादा आयु वर्ग के उपयोग के लिए अनुमति दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि यह कदम महामारी के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई को और मजबूत करेगा। भारत ने PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपने विज्ञान, अनुसंधान एवं विज्ञान और मानव संसाधनों का उपयोग किया है। विज्ञान संचालित दृष्टिकोण और सबका प्रयास के साथ हम कोविड-19 को हरा देंगे। भारत बायोटेक ने पिछले महीने अपने इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन के लिए तीसरे चरण का और बूस्टर खुराक का परीक्षण पूरा किया था। तो उसके बाद ये इंट्रानेजल वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिली है। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह
हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। नितिन, कितनी बड़ी खबर, किसको किस तरह से समझना चाहिए? भारत की कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है, कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा इस इंट्रानेजल वैक्सीन के आने के साथ? देखिए, ये एक बड़ी उपलब्धि है। दो तरीके से हम देखें। एक तो वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से देखें तो हमारी जो साइंस है या रिसर्च के क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम पर इसको पहुंचाया गया, और देश का पहला नेजल वैक्सीन है, यानी नाक से दिया जाने वाला वैक्सीन है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि इसको प्राइमरी डोज के रूप में दे सकते हैं, यानी अगर अभी कोई वैक्सीन नहीं लिया है वो भी ले सकता है, और बूस्टर डोज के रूप में भी इसका उपयोग हो सकता है कि अगर जिन्होंने 2 डोज ले लिया है वैक्सीन का, उनको बूस्टर डोज के रूप में नेजल वैक्सीन दिया जा सकता है। तो दोनों ही स्थिति में ये काम करेगा। बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत प्रभावी है। जिसके 3 चरण के जो ट्रायल हुए थे वो काफ़ी इफेक्टिव माने गए थे। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी जो चल रहा है उस पर भी काफ़ी इसका व्यापक असर देखा गया था। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, और 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये दिया जाएगा आने वाले दिनों में, जब ये मार्केट में आएगा और सरकार इसको जब वैक्सीन लगाने लगेगी। तो निश्चित तौर पे जो रिसर्च का एक लेवल है भारत के अंदर, और जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, उनकी एक बड़ी उपलब्धि इस दिशा में हम मान सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। भारत के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि, और कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई जो है उसको और गति मिली। बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। अगली खबर, दिल्ली सरकार के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने आज मनीष सिसोदिया के घर पर जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर से पहले ही बैरिकेडिंग कर पुलिस ने बीजेपी के तमाम नेताओं को हिरासत में ले लिया। और इस पूरी खबर पर और ज़्यादा बातचीत के लिए चलते हैं अपने संवाददाता राजेश राज के पास। राजेश, इस पूरे मामले में जो आबकारी नीति में जो कथित घोटाले की बात है, उस पर बीजेपी कहीं से भी स्टेप बैक करती हुई या एक बीच का रास्ता देती हुई नज़र नहीं आ रही है। लगातार आक्रामक है, और जैसा कि उसका जो संकल्प है कि जब तक इसमें जो लोग शामिल हैं, जो दोषी हैं, उनको सज़ा नहीं होती, वो अपना जो प्रयास है वो जारी रखेगी। और आज का ये जो प्रदर्शन रहा है उसी की एक कड़ी लगती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली इकाई है निखिल, पिछले 3-4 हफ्तों से अगर बात करें तो दिल्ली की जो पुरानी आयकर आबकारी जो नीति थी, संवाददाता ने बताया, और जो खबर है कि दिल्ली में आबकारी नीति के खिलाफ मनीष सिसोदिया के घर के बाहर ज़बरदस्त प्रदर्शन किया दिल्ली बीजेपी के लोगों ने, और पुलिस ने उनके घर पर पहुंचने से पहले ही दिल्ली बीजेपी के तमाम नेताओं को हिरासत में ले लिया। और दिल्ली की आबकारी नीति यानी मनीष सिसोदिया से जुड़े इस कथित फर्जीवाड़े मामले में कुल 30 से ज़्यादा जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। ईडी मुख्यालय के सूत्रों के द्वारा औपचारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि की गई है। सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी फिलहाल नहीं हो रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली समेत लखनऊ, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारे हैं। तो इस आबकारी नीति को लेकर लगातार राजनीति गर्म है, और इस बीच में सीबीआई के बाद ईडी अब लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। इसी सिलसिले में केंद्रीय एजेंसी आज दिल्ली के जोरबाग में व्यवसायी समीर महेंद्रू के आवास पर छापेमारी कर रही है। आज ईडी दिल्ली सहित 30 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ग्राउंड जीरो से डीडी न्यूज़ के संवाददाता नीरज सिंह की ये विशेष रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है, और देश भर में 30 से ज़्यादा ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के जोरबाग में 207 जोरबाग पर भी जो प्रवर्तन निदेशालय है उसकी टीम पहुंची है यहाँ पर। और आपको बता दें कि ये जो घर है वो मैसर्स इंडो स्पिरिट्स के एमडी समीर महेंद्रू का है, और सीबीआई की एफआईआर में भी समीर महेंद्रू का नाम था। और आपको बता दें, समीर महेंद्रू पर आरोप था सीबीआई की एफआईआर में कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए मैसर्स राधा इंडस्ट्री के राजेंद्र प्लेस
प्रदेश स्थित यूको बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। 150 से ज़्यादा जो अधिकारी हैं प्रवर्तन निदेशालय के, वो लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई ने शिकंजा कसा है, उसके बाद अब ईडी भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर शिकंजा कस रही है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। उधर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर दिल्ली में उनकी आबकारी नीति ठीक थी तो फिर उन्होंने इसे वापस क्यों लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है वो देश और दुनिया ने देखा है। आम आदमी पार्टी ने, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल है, ये शराब घोटाले के भी किंग पिन है और मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जी, इन दोनों ने जो काम किया है वो दिखाता है कि पहले इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, अब शराब मंत्री भी जाने की फिराक में है, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं जो इससे अपना छुटकारा नहीं पा सकते। अगर शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों की? जब किसी और व्यापार का पैसा वापस नहीं किया तो शराब घोटाले पे 144 करोड़ रुपए वापस क्यों किया? 30 करोड़ रुपए का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट अलग से वापस क्यों किया? अरविंद केजरीवाल ने कितने खाए और मनीष सिसोदिया ने कितने खाए, ये देश के सामने जल्द आएगा। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।